आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी भाजपा आज अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर गर्व के साथ अपनी उपलब्धियों और संगठनात्मक शक्ति का जश्न मना रही है। 1951 में भारतीय जनसंघ के गठन से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में परिणत हुई है। संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता के मामले में भाजपा ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की हैं। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ गहरे वैचारिक संबंधों के साथ भाजपा ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के योगदान को रेखांकित करते हुए पार्टी की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। पीछे बता दे, आगे पाओ भाई, थोड़ा सा भंजी और उधर हो जाइए। सही हुआ है। अरे और जो बाकी रह गई है उसके लिए भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो अपने होंगी, इस देश के नागरिकों के लिए हितकारी होंगी, वो सारी चीजें जो सरकार आपने बनाई है वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पहले संस्थापक अध्यक्ष और उनके साथ में आदरणीय आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो महामंत्री बने थे, और उनके साथ में बहुत सारे तमाम को मैं नमन करता हूँ। और बहुत सारे अपने बरेली के लोग भी जो उस समय से जो 77 में भी जनता पार्टी में भी काम कर रहे थे। पार्टी की स्थापना हुई तो तब से और आज तक जो है संगठन ने लगातार पार्टी की सेवा करने का है, लेकिन उन सब लोगों ने निरंतर किया है। और जिन मूल्यों की और जिन बंदा, चाहे वो धारा 370 रही हो और चाहे राम जन्मभूमि का मसला रहा हो, ऐसी तमाम चीजें हुई हैं। इसके लिए पार्टी की स्थापना हुई थी, सब अपनी भारतीय जनता पार्टी की। मैं बहुत गर्व के साथ ये पास हो गया है, अब कानून बन गया है। कानून बन गया है, किस तरह से लागू कराया जाएगा? क्या देखिए, अभी आपको मालूम ही है कि राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए। अब यह कानून बन गया और वक्त से आम मुस्लिम को, आम गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं है। ये उन मठाधीशों को नुकसान है जो इस पर जबरन कब्जा किए हुए थे। और अब इसमें साफ बात आ जाएगी वक्फ नाम कितनी संपत्ति है, जो वक्फ की है वो वक्फ ही रहेगी और उसका फ़ायदा आम मुस्लिम तक पहुंचेगा, विधवा महिलाओं को पहुंचेगा, पढ़ाई के लिए बच्चों को पहुंचेगा और कामों में पहुंचेगा। इस तरह से मैं समझता हूँ ये कानून बहुत अच्छा है आम मुस्लिम के फ़ायदे का। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर देखिए, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो विरोध कर रहे हैं, जिनका फ़ायदा हो रहा है वो नहीं विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव वैसे लगातार अब देखिए साहब, जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे हैं, उसे अपना घर का समझे बैठे हैं, उनको है एतराज़, बाकी तो किसी को एतराज़ है नहीं। क्या ऐसे में बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, वक्फ की संपत्ति वक्फ ही रहेगी और वो आम आदमी के काम आएगी। स्थापना दिवस है भाजपा का, क्या कहना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया के जुड़े हमारे बंधु हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम नवमी का त्यौहार भी है, भगवान राम का जन्मदिन भी है। उस जन्मदिन के अवसर पर भी आप सबको, मीडिया को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय जनप्रतिनिधियों सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और
भारतीय जनता पार्टी के आज लगभग 22 प्रदेशों में भाजपा की और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से सभी सरकारें अपना कार्य कर रही हैं। पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज सारे समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और धीरे धीरे और बढ़ रही है। और ये एक सुखद भविष्य का संकेत है। और हमारी पार्टी के नेता ने 2047 तक देश को नंबर 1 बनाने का, इंडिया नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। और संकल्प से सिद्धि ये हमारी पार्टी का मिशन है। और आने वाले 2027 तक 29 तक भारतीय जनता पार्टी देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ये हमारा लक्ष्य है अगले। और बहुत जल्दी देश बहुत ऊंचाइयों को, बुलंदियों तक पहुंचेगा। जिस मकसद से बनाई गई थी पार्टी, आपको लगता है उस मकसद में आपको पूरे हुए? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है और उसी मिशन के लिए पार्टी काम कर रही है। सन 1951 से पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी और कालांतर में 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और जो हमारा पार्टी के नेता का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत, आज धीरे धीरे उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। देश विकास के पथ पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सपना था, पार्टी का जो उद्देश्य है, उस पर हम बहुत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब संशोधन बिल पास हो गया है, ऐसे में एक पक्ष को नाराजगी है, कैसे दूर करेंगे? कुछ संशोधन बिल अभी संसद ने पास किया है और कल देश की राष्ट्रपति जी ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया और वो एक कानून का रूप ले लिया। कोई वर्ग नाराज नहीं है, केवल जो लोग वक्फ के नाम पर जो माफियागिरी चल रही थी, ऐसे असामाजिक तत्वों का उस पर कब्जा हो गया था, ऐसे लोगों को नाराजगी होगी। क्यों? क्योंकि अब उनके हाथ से बाजी निकल गई है और देश के, समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हित में अब वक्फ का सदुपयोग होगा, ऐसा अब आम आदमी भी, मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बोलने लगा है। अब उनको समझ में आ रहा, उनको किसी को नाराजगी नहीं है। केवल माफिया जो जहाँ तहाँ कब्जा किए हैं ऐसी संपत्तियों पर, उनको परेशानी होने वाली है। कर लेते हैं।